जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम आइलैंड को कवर करेंगे, यानी द्वीप को कवर करेंगे, भारत का हो या पूरा वर्ल्ड का हो। इसमें बात करेंगे द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, झील क्या होता है, खाड़ी क्या होता है। इन सभी बातों को चर्चा करेंगे पूरा मैप के साथ में। एक बार वीडियो देखने के बाद में आपको 100% यकीन दिलाते हैं कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो होगा और आप लोगों को 100% ज्ञान देकर जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है, सबसे पहला द्वीप जानिए। देखिए आप लोग देखे होंगे कि अंडमान द्वीप होता है, लक्षद्वीप होता है, माजुली द्वीप होता है। ऐसे ही द्वीप किसको कहते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पे ऐसे पूरे चारों पार्टी क्या होता है, चारों ओर समुंदर होता है। ठीक है ना, चारों ओर पानी रहता है और बीच में एक स्थान होता है जो कि मतलब भूमि होता है। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम द्वीप बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या बोले हैं, एक भूमि बीच में है और चारों ओर पानी रहता है इसका, तो इसको हम द्वीप बोलते हैं। देखिए महाद्वीप क्या होता है, तो सेम चीज़ होता है फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए कि एकदम सेम, ये छोटा रूप हो गया, ये बड़ा रूप होता है इसका। ठीक है ना, ये बड़ा रूप हो जाता है महाद्वीप। जैसे कि देखे होंगे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये बड़ा रूप होता है, ये छोटा रूप होता है, जैसे कि अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप। बात करते हैं प्रायद्वीप। देखिए प्रायद्वीप को समझिए। देखिए ऐसा भूमि जो होता है जो कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारा इंडिया ये है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ऐसे ऐसे रहता है ना। तो मान लीजिए कि फ्रेंड्स ऐसे मान लो भारत है, तो ये जो ऐसा भूमि निकला हुआ है, ये भूमि क्या होता है, ये होता है अरब सागर। क्या होता है, अरब सागर। ये क्या होता है, BOB, बे ऑफ बंगाल होता है। और ये क्या होता है, हिंद महासागर होता है। यानी इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर से हिंद महासागर, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसा भूमि जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ। देखिए झील जो होता है, देखिए झील, और झील क्या होता है, जो कि चारों ओर भूमि से घिरा हुआ रहता है, बीच में पानी रहता है और चारों तरफ से क्या रहता है, भूमि रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये आर्टिफिशियल हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, ये प्राकृतिक भी हो सकता है या मानव द्वारा बनाया जा सकता है झील। और समझते फ्रेंड्स, खाड़ी क्या होता है और सरक्रीक क्या होता है। देखिए जो सरक्रीक होता है वो खाड़ी का छोटा रूप होता है। थोड़ा एक बार समझिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि मान लीजिए कि ऐसा एक जल का भूमि है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, जल है। ठीक है, जल है और यहाँ पे क्या है, भूमि। क्या, भूमि। यहाँ पे भी मतलब कि लैंड है, भूमि है, यहाँ पे भी भूमि है। ठीक है, तो ऐसा स्थान जो जल से भरा हुआ हो और तीन ओर से भूमि टच करता हो, तो इसको क्या बोलते हैं, हम खाड़ी बोलते हैं। इसी को सरक्रीक, इसको हम छोटा रूप देते हैं, छोटा रूप, तो ये क्या हो जाता है, सरक्रीक हो जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऐसे ही फ्रेंड्स क्या बताया है कि खाड़ी और ये क्या होता है, ये प्रायद्वीप। आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, ये जो होता है ऐसा भूमि जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ रहेगा उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। लेकिन वैसा भूमि जो तीन ओर से भूमि से घिरा रहेगा और एक और पानी रहेगा उसको हम खाड़ी बोलते हैं। जो खाड़ी होता है तीन टाइप का होता है, जो खाड़ी होता है और तीन टाइप का होता है। कौन कौन होता है, देखिए एक होता है बे होता है, एक होता है गल्फ होता है, एक होता है सरक्रीक होता है। देखिए जो बे होता है यानी बे ऑफ बंगाल जो होता है सबसे बड़ा रूप होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सबसे बड़ा रूप हो जाता है। उसके बाद में गल्फ की बात करते हैं, ये छोटा रूप होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, छोटा रूप होता है यहाँ पे। ये जो सरक्रीक होता है ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है ना, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल, गल्फ और सरक्रीक, ये तीनों क्या होता है, ये खाड़ी का ही रूप बोलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो द्वीप होता है वह होता है ग्रीनलैंड। क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आप लोग नाम ग्रीनलैंड आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ग्रीनलैंड आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा द्वीप करते फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट द्वीप होता है, जो फेमस द्वीप होगा भारत का या पूरा दुनिया का, सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, अजिया बेट, खजिया बेट और साधु बेट, तीन द्वीप को ध्यान रखिएगा। अजिया बेट, खजिया बेट और साधु बेट, तीनों कहाँ पड़ता है, ये तीनों गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे पड़ता है, अजिया बेट, खजिया बेट गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में पड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कैसा द्वीप है, ये समुद्री द्वीप है। ठीक है ना, समुद्री द्वीप हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो साधु बेट है ये भी ध्यान रखिएगा, ये गुजरात ही है। कहाँ है, गुजरात में ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कहाँ है, तो नर्मदा नदी पे है। कौन सा नदी,
नर्मदा नदी पे है। और यहीं पे यही साधु बेट पे ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे 12 यूनिटी बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, प्रतिमा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। सालसर द्वीप, सालसर द्वीप की बात करते हैं तो कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। अभी ध्यान रखिएगा सबसे प्राकृतिक जो द्वीप होता है यही सालसेट द्वीप, मतलब सालसेट द्वीप होता है। उसके बाद में सबसे जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है यही सालसेट, जो कि मुंबई शहर बसा हुआ है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी पे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में पड़ता है एलिफेंटा। एलिफेंटा बात करते हैं कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में आप लोग लगा लीजिएगा। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? भटकल है। भटकल कहाँ पे है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स, भटकल जहाँ पूछेगा तो ध्यान देखिए कर्नाटक में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में भटकल द्वीप पड़ता है। देखिए बैडमिंटन बोलेगा, वेलिंगटन कहाँ है? वेलिंगटन की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये केरल में वेलिंगटन द्वीप पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछेगा कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, एलिफेंटा दर्रा पूछेगा तो दर्रा क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग एक अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा पर्वत का रास्ता जहाँ से मतलब ऊंचा पर्वत होता है, बीच से रास्ता निकला होता है, उसे दर्रा बोलते हैं, ठीक है ना। एलिफेंटा दर्रा पूछेगा कहाँ पे होता है तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका होता है। एलिफेंटा द्वीप पूछेगा तो महाराष्ट्र, एलिफेंटा दर्रा पूछेगा तो श्रीलंका हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यहीं पे ध्यान रखिएगा मतलब सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए बहिलर द्वीप के बारे में बात करते हैं तो बहिलर द्वीप कहाँ पे है? यह उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा उड़ीसा में पड़ेगा। और ये फ्रेंड्स इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब क्या नाम है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे है गंगा सागर या न्यूमोर द्वीप, ये दोनों बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी कोलकाता में दोनों पड़ता है। ध्यान रखिएगा ये जो गंगा सागर है ये कौन सी नदी पे पड़ता है? ध्यान रखिए हुगली नदी पे पड़ता है। कौन? हुगली नदी पे पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो पड़ता है न्यूमोर द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र और यह गंगा नदी पे पड़ता है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पे दोनों पे पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे माजुली है। माजुली कहाँ पड़ता है? ध्यान रखिएगा ये असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा विश्व के सबसे 12 नदी द्वीप की बात करते हैं, मतलब कि क्या होता है? विश्व का सबसे 12 होता है, ठीक है ना, सबसे 12 जो नदी द्वीप हो जाता है कौन होता है? तो माजुली होता है। कहाँ पे है? ध्यान देखिएगा असम में है, ठीक है ना। और कौन सी नदी पे है? ध्यान देखिएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पे यहाँ पे पड़ता है। अब बात करते हैं उमानंदा। उमानंदा बात करते हैं तो ये भी कहाँ पे है? असम में है, ठीक है ना, असम में ही पड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा उमानंदा के बारे में। ये दुनिया की सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी होती है? तो उमानंदा। देखिए माजुली जो होती है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप होती है, लेकिन सबसे छोटी बात करते हैं तो उमानंदा जो कि असम में पड़ता है। और कौन नदी? तो भी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिए पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा रामेश्वर में है। कहाँ है? रामेश्वर में पड़ता है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा यह श्रीलंका की तरफ निकला हुआ भाग होता है, जैसे कि ये जो हो जाएगा यहाँ पे क्या पड़ता है? श्रीलंका पड़ता है। तो ये जो द्वीप निकला हुआ रहता है ये पंबन द्वीप बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अब देखिए पाक जल डमरू। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बोलेगा आप लोग से क्वेश्चन कि पाक जल डमरू है किसको जोड़ता है? ध्यान रखिएगा ये भारत, इंडिया और श्रीलंका को बात करते हैं फ्रेंड्स। जो अंडमान द्वीप समूह होता है उनके बारे में। अंडमान द्वीप समूह से पूरा मिला करके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। चलिए आज डिटेल में जानते हैं, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स मैं आप समझते हैं। देखिए ये हमारा भारत है, क्या है? ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना। ये चारों तरफ क्या होता है? ध्यान रखिएगा ये अरब सागर होता है, ये हिंद महासागर होता है, ये क्या होता है? ध्यान रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ इसको क्या बोलते हैं? हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार बात करते हैं, ये क्या है? श्रीलंका, छोटा सा देश है श्रीलंका। और यहाँ पे बात कीजिए करते हैं तो यहाँ पे देखिए चारों ओर से पानी में समुद्र में घिरा हुआ एक जगह होता है, भारत कहीं है, जिसको हम अंडमान निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार बोलते हैं। ध्यान से समझिए दोस्त, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 4 गोला निकाल देते हैं, 1 2 3 4। ये 4 गोला बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसको हम अंडमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडमान बोलेंगे।
और नीचे का 2 गोला निकाल लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, निकोबार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। निकोबार आराम समझते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि उत्तरी अंडमान, ये जो होता है फ्रेंड्स, इसका नाम दिया रहता है। ये जो होता है उत्तरी अंडमान होता है, सबसे उत्तर में है, ठीक है ना। उसके बाद में मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान होता है। 3 अंडमान, उत्तर, मध्य और दक्षिण, 3 हो गया। ये जो बच गया इसको लिटिल अंडमान बोलते हैं, छोटा अंडमान बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान होता है। अब देखिए यहाँ से आइएगा तो इसको हम कार निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार निकोबार। इसको आइएगा तो इसको हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं। ये आप मैप समझ जाइएगा, उसके बाद में 100% आप लोगों से क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है ना, रटना ही नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, ये पहले भारत का नहीं था। ये इस पर कब्जा किसका था, जापान कब्जा करके रखा हुआ था। तो क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिया गया था अंडमान निकोबार। सबसे बोलेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके कब्जा में था, तो जापानियों का कब्जा में था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जापान यहाँ पे कब्जा कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में जापानी लोग किसको गिफ्ट दिए थे, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है ना, बोस को दिए थे, सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि सबसे ऊंची चोटी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें जो ऊंची चोटी जो होती हैं, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम सैंडल पीक होता है। क्या होता है, सैंडल पीक, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सैंडल पीक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार तो इतना पड़ता है, तो लेकिन वास्तविक तौर पे ये सैंडल पीक कहाँ पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी अंडमान जो होता है ना, यहीं पे सैंडल पीक पड़ता है। क्या, सैंडल पीक यहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पड़ता है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में पड़ता है। अब देखिए, अब बात करते हैं सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है। देखिए इसमें 6 गोला बनाए हैं, सबसे बड़ा जो गोला होता है ये मध्य अंडमान को होता है, यानी सबसे बड़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये मध्य अंडमान सबसे बड़ा होता है। कौन होता है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, ये तो उत्तरी अंडमान हो गया, ये दक्षिणी अंडमान यहाँ पे होता है, इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा होता है आप लोग बताइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरियट होता है। क्या होता है, माउंट हैरियट इसका नाम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पे दक्कन दर्रा होता है, यानी दक्कन का दर्रा होता है। दर्रा अभी बताया है फिलहाल में कि क्या होता है, ऐसा मतलब कि 2 पर्वत होता है, ठीक है ना, 2 पर्वतों के बीच के रास्ता होता है, एक संकरा रास्ता होता है यहाँ पे, ठीक है ना, पर्वत के बीच में रास्ता होता है, उसी रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दक्कन जो दर्रा होता है कहाँ पड़ता है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 तीसरा गोला और चौथा गोला के बीच में पड़ेगा दक्कन दर्रा, यानी हम कह सकते हैं दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद में लिटिल के बीच में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अंडमान निकोबार अलग करता है, बताइए, अंडमान निकोबार अलग होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, ये अंडमान क्या बताया है कि 4 गोला निकाल लीजिएगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी और लिटिल। यहाँ पे बात करते हैं कोर हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेट हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो चैनल पड़ेगा इसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैनल। अब देखिए, तो आप ये भी पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। लेकिन डीप में पूछेगा तो क्या बोलेगा कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु जो अंडमान निकोबार या पूरा भारत का दक्षिणी बिंदु बात करते हैं तो कितना होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है ये 4 डिग्री 6 मिनट पर होता है, ठीक है, 4 डिग्री 6 मिनट पर होता है, ठीक है। इसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसको हम पहले क्या बोला जाता था, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक द्वीप समूह किस में होता है, सबसे सर्वाधिक द्वीप समूह की बात करते हैं तो इंडोनेशिया में होता है। कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी मात्र एक ही है और एक सुषुप्त ज्वालामुखी होता है।
सक्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी होता है जो कि हमेशा धुआं निकलता रहता है, और सुषुप्त वो होता है जो कि शांत रहता है, धुआं नहीं निकलता है, बल्कि अब भविष्य में आने वाला समय में कभी फट सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है, ध्यान रखिएगा इसको बैरन द्वीप बोलते हैं। ठीक है ना, बैरन द्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे सुषुप्त ज्वालामुखी कौन होता है, ध्यान रखिएगा इसको नरकोंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरकोंडम। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो आदिवासी पाई जाती हैं या जनजातियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में, जो कि ऐसा खतरनाक जनजाति पाई जाती हैं जहाँ पे इंसान को भी मार करके खा लिया जाता है। ठीक है ना, कौन कौन सा जनजाति पाई जाती हैं तो ध्यान रखिएगा 4 जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ओंज, जरावा, सेम्पेन, सेंटिलीज। कौन कौन? ओंज, जरावा, सेम्पेन, सेंटिलीज पाई जाती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ओंज हो जाएगा, सेम्पेन, जरावा, सेंटिलीज। आप लोग ये 4 जनजाति का नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले क्या होता था, काला पानी का सजा यहीं पे दिया जाता था। इसको क्या बोलते थे हम? सेलुलर जेल बोलते थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कौन सा जेल यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे सेलुलर जेल होता है। ठीक है ना, सेलुलर जेल यहीं पे स्थित है। ठीक है ना फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन सा श्रेणी में पड़ता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये पानी में पूरा फैला हुआ है, ये किसका भाग होता है? ध्यान रखिएगा ये हिमालय का भाग होता है। किसका? ये हिमालय श्रेणी का भाग होता है, हिमालय का। ध्यान रखिए हिमालय में भी कौन हिमालय, तो वो होता है शिवालिक हिमालय का ये भाग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इतना तो कुछ। अभी ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी होता है, ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कहाँ होता है? पोर्ट ब्लेयर होता है। पूछेगा कि राजधानी कहाँ होता है तो पोर्ट ब्लेयर आपको बताइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, और समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका। अगले पार्ट में इस पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी लक्षद्वीप बाकी है, पूरा बंदरगाह बाकी है, दर्रा बाकी है। ठीक है ना, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।